अभी भी बीज प्रक्रिया करनी है क्या नर्सरी से लगाने के? नहीं, अगर आपने सीड ट्रीटमेंट कर दिया तो फिर आपको पौधों को उखाड़ के डिप करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर बीज ट्रीटमेंट नहीं किया तो जड़ों को डिप करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, बाहर से पौधे लाए उसको क्या करना है? उसको ट्रीटमेंट कर वही डिप करके फिर लगाओ। तो ये हमने आपको एक प्रॉपर आइडियली फार्म कैसे तैयार करना चाहिए उसका लेआउटिंग करके इस पे हमने बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो या इसमें कोई सवाल आपके बनते हो तो आप अपने खेत का लेआउट हमें भेज देना और आप हमसे मदद ले लेना, हम आपका प्लाट का पूरा लेआउटिंग कर देंगे। ठीक है कि छोटा छोटा कुछ? हाँ, वो नर्सरी से इतना बड़ा 2 फीट का बड़ा पौधे लेकर आए तो उसके हमारे यहाँ करके कैसे क्या क्या डालना है उसको? पहले देखो उसमें सबसे पहले नंबर नीचे रेती डालनी है, 1 इंच की परत पर रेती सैंड। सर आउटर बाउंड्री पे टिक डाल सकते हैं बड़ा पेड़ में? हाँ डाल सकते हैं। सैंड डालनी है। कितना? सैंड लगभग 1 इंच के आसपास। 1 इंच मतलब हाँ थिकनेस इतना होना चाहिए 1 इंच का। और फिर उसके बाद जो है ना कंपोस्ट डालना था, जो कंपोस्ट आपको हमने अभी मिक्सचर बनाना बताया ना, बस वो ही सेम मिक्सचर आपको इसमें डालना है। नर्सरी के लिए बताया, जो नर्सरी के लिए वो ही मिक्सचर डाल के और फिर पौधे को लगा दीजिए। लेकिन रेती जरूर डाल देना, सैंड जरूर डाल देना सबसे नीचे। क्या? सैंड स्टार्टिंग। और अगर सैंडी सॉइल हो पिट कितना होना है तो फिर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोमट और वैसी मिट्टी हो तो फिर आपको रेती डालनी है। हाँ, पिट कितना बड़ा होना है? वो डिपेंड करेगा पेड़ों के लिए साइज का है। पेड़ों के लिए एक आइडियली 2 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा होना चाहिए। सर ये मल्टी लेयर फार्मिंग का जो प्रक्रिया है उसका ग्रो बैग कितना बड़ा होना चाहिए? और 2 फीट 2.5 फीट जो होगा 16 बाई 24 16 इंच चौड़ा और 24 इंच लंबा गहरा। तो देखो ये बातें हमने आपको बता दी हैं। अब इसमें और भी जो सवाल आपके बनते हो वो समय आप पूछते रहना। कल आपका 1 to 1 का भी जो सेशन होगा, हम लोग क्वेश्चन आंसर का जो सेशन रखेंगे उसमें भी आप अपने सवाल हमसे कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। अब मैं अपनी 5 मिनट के लिए कुछ और बात रखना चाहता हूँ, फिर हम लोग लंच करेंगे। थोड़ा सा विलम्ब तो हो गया है, 5 मिनट के बाद हम लोग करते हैं अपना, क्योंकि ये सुबह फिर बातचीत हो नहीं पाएगी, कल बहुत ज़्यादा जल्दी रहेगी, लोगों का पढ़ने का भी रहेगा। देखो बात ये है कि अभी जितना आप लोगों ने 7 दिन में सीखा है, ठीक है, ये पर्याप्त हो सकता है, लेकिन इसमें निरंतरता आपको चाहिए, है ना, कि कंटिन्यूटी चाहिए। इसमें कुछ ना कुछ नॉलेज आपकी अपडेट होती रहे। तो नॉलेज अपडेट के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया है और उस प्लान को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि इस काम को देखो, अभी तो आप ट्रेनिंग लेके चले गए, है ना, तो ट्रेनिंग से जो है ना आपने जो चीजें सीखी इससे आपको फायदा होगा, थोड़ा बहुत जो भी हो, ठीक है। और इससे हमें तो कोई फायदा हो नहीं रहा है आर्थिक रूप से, ठीक है। हाँ हमें फायदा हो रहा है, हमें ये फायदा हो रहा है कि भाई जो है ना हमारा जो मकसद है उस मकसद में आप 50-100 लोग और जुड़ गए, ठीक है कि नहीं, तो ये हमें फायदा हो रहा, पर आर्थिक रूप से उसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन अगर कोई काम को खड़ा किया जाए या किसी भी काम को बढ़ाया जाए तो बिना अर्थ के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता। तीनों चीजें उसमें चाहिए होती हैं बराबर मात्रा में, शारीरिक श्रम, धन और मानसिक मेहनत, ठीक है। तीनों चीजें चाहिए होता है, जिसे अपन तन मन धन बोलते हैं। ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं तब जाके कोई काम खड़ा होता है। तो इस काम को एक बड़ा स्वरूप देना है एजुकेशनल ढांचे के रूप में। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि आप लोग हमसे निरंतर जुड़े रहें एजुकेशनल मामले में भी, और आप हमारी सेवाएं भी लेते रहें, है ना। आप हमारी सेवाएं लेंगे तो हम उसका कोई चार्ज नहीं ले रहे आपसे, ठीक है। आप हमें 10 बार फोन करोगे, व्हाट्सएप करोगे, उस पर जवाब देंगे हम, उसका हम कोई से आपसे चार्ज नहीं ले रहे, ना लिया है, ना पहले, ना अभी ले रहे हैं, ना आगे कभी लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इसमें एक हम लोग एक सिस्टम रख ले कि भाई देखो लेन देन का सिस्टम हर जगह है ना, लेन देन का सिस्टम पूरी प्रकृति में है। आप लेते जाओगे और दोगे कुछ नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी बातचीत, है ना। तो हम लोगों ने सिस्टम ये रखा है कि इस काम को खड़ा करने के लिए जो हमको धन चाहिए है, उसमें हमने देश के लोगों से आह्वान किया है कि वो ₹1.25 प्रतिदिन आप किसानों की मदद के लिए या इनके